तो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड टुडे विल गो विद द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन एक बार क्या होता है, बात बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं। देखो, डिवाइड करना सभी को आता होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर छोटा सा एक डिवाइड लेके देख लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करते हैं इसे। तो 5, ये 13, 5 2 ज़ा 10, देन यहाँ पर 3 इट विल बी डेसिमल, देन 0, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो इट विल बी 2.6, ठीक है। यहीं पर अगर ये कुछ इस तरीके से होता है 13 अपॉन, लाइक मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो 3 डिवाइडेड बाय 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 फिर डेसिमल, 0 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 ज़ा 9, और इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे आपके, वो आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला जो टर्मिनेट हो जाए, और दूसरा जो टर्मिनेट ना हो। पहला जो टर्मिनेट हो जाए और दूसरा जो कि टर्मिनेट ना हो। अब टर्मिनेट का मतलब समझ में आ रहा है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, और दूसरे का मतलब क्या हुआ? जो खत्म नहीं हो। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसको मैं हाईलाइटर से शो करूंगा। यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि ये 13/5 जो है, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। बट यहाँ पे जो 13/3 है, क्या ये टर्मिनेट हुआ? तो आप बोलोगे टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ये तो क्या कर रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका टर्मिनेट वाले डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेट वाले डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेट में भी दो तरीके के होते हैं। एक जो रिपीट हो जाए, और दूसरे जो कि नॉन रिपीट हो, ठीक है। एक जो कि रिपीट हो जाए और एक जो कि नॉन रिपीट हो। जैसे आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 10/3 और यहाँ मैंने लिखा 10/7। तो 10/3 का हम लोग अभी शायद पीछे किया था हम लोगों ने, नहीं ये तो 13 था। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 ज़ा 9। और इस तरीके से क्या होगा? ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। बात करते हैं अब 10/7 की। तो करते हैं इसको भी डिवाइड। तो 7 1 ज़ा 7, इट विल बी 3 डेसिमल 4, फिर 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा, फिर 0, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा, फिर 7 8 ज़ा 56, फिर कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर 7 5 ज़ा 35, और इस तरीके से कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप क्या देख सकते हो? इधर भी ये कंटिन्यू बढ़ रहा है और इधर ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, बट दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? तो यहाँ पर छोटा सा फ़र्क देख सकते हो। दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आंसर है, ये क्या कर रहा है? आप देखोगे रिपीट हो रहा है। 3 के बाद ये जो नंबर है ना, 3 3 3 3 3, इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1.4285, क्या ये रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे रिपीट नहीं हो रहा है, हो सकता है आगे जाके रिपीट हो। बट अगर मैं सिर्फ यहीं तक कंपेयर कर रहा हूँ, कितने डिजिट्स तक? 4 डिजिट्स तक। यहाँ पर भी कितने डिजिट्स लिए मैंने? 4 डिजिट लिए। तो क्या रिपीट कर रहे हैं? तो यहाँ पे तो रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पे जो है ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन आपके दो तरीके के होते हैं। एक जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, और एक नॉन टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट वाले जनरली याद रखना, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो हमेशा, लेकिन टर्मिनेट में अगर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर चल रहे हों, तो वो जनरली टर्मिनेट में काउंट होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप एक समझा देता हूँ आपको। तो देखो, मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ 30/, इसको मैं ले लेता हूँ 10, और एक मैं ले लेता हूँ 30/, क्या लूँ यहाँ पर, क्या लूँ 21 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 30, अब मैं इसको नीचे सॉल्व करूँ अगर, तो 5 और 2, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 30/, ये हो जाएगा 7 और 3, तो ये तो कट गया 10/7, और ये कट रहेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे हाँ, 5 2 ज़ा 10, ये कट गया, इट विल बी 3। तो क्या है यहाँ पर? देख सकते हो यहाँ पर ये तो कट के सॉल्व हो गया, 3 आंसर आ गया, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा, दैट इज़ 1 चल रहा है नीचे। बट यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि नहीं, इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो कि अगर 5 और 2 नहीं है तो वो नंबर जो है
आपका टर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और लेके देखता हूँ। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 15 होता, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो 5 तो आ रहा है, बट साथ में 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे 3 आ रहा है, बट फिर भी आप उसको सॉल्व करोगे तो 15 2 30, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस बनती हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर रखना है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं, एक जो रिपीट हो जाए और एक जो कि नॉन रिपीट हो। अब रिपीट वाले में एक छोटी सी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्या कि देखो जहाँ से भी रिपीटेशन चालू होता है ना, जहाँ से भी रिपीटेशन क्या होता है, चालू होता है, उस रिपीटेशन को बार बार ना लिख करके एक बार में क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये जो डैश लगाया है ना मैंने इस 3 के ऊपर, ये क्या है, बार है। ये क्या है, बार है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक बेसिक डिवीजन ले लेता हूँ नॉर्मल सा, 15/7 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 15/7। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो 7 से हम लोग इसको कैंसिल आउट करना चालू करते हैं। तो इट विल बी 7 2 ज़ा 14, इट विल बी 1, फिर डेसिमल, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, फिर 2, फिर 0, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर कितना बचेगा यहाँ पर, इट विल बी 6, 0 7 8 ज़ा 56, फिर बचेगा 4 0, फिर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, ठीक है, फिर 5 0, 7 7 ज़ा 49, फिर 1 0, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 3 बचेगा। अब एक बात नोटिस करो, इस जगह पर देखो ध्यान से, इस जगह पर देखो 1 0, और भी कहीं 1 0 बना था क्या, इस जगह पे 1 0 बना था। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने के बाद अब जब हम इसको वापस आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 4 2 8 5 7, फिर आगे सॉल्व करते चलेंगे तो क्या बनेगा, 1 4 2 8 5 7। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 15/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, 2.14285 और इस तरीके से आगे क्या करेगा, रिपीट करेगा। कहाँ से, 1 से लेकर 7 तक रिपीट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। तो बार बार 1 4 2 8 5 7 ना लिखने की जगह में मैंने उस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार हमेशा किस पे लगाया जाता है, जहाँ से नंबर रिपीटेशन आपका चालू हो रहा है, जहाँ से आपका नंबर रिपीटेशन चालू हो रहा है। इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं एक बार। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ एक बार, कुछ अच्छा सा एग्जांपल मुझे मिल रहा है। हाँ, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 22/6 है, सॉल्व करते हैं। तो देखो 6 यहाँ पे 22, 6 3 ज़ा 18, कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 0, 6 6 ज़ा कितना होता है, 36 होता है, फिर 4 0, फिर 6 6 ज़ा कितना होगा, 36 होगा, 4 0, फिर 6 6 ज़ा कितना होगा, 36 होगा, फिर 4 0। इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, 3.6 का बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट दो तरह के होते हैं, और नॉन टर्मिनेट में भी एक जो रिपीट होते रहेंगे और एक जो कि रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग हमारी बुक पे वापस आ जाते हैं एक बार। तो बुक में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करा जा रहा है। डिवीजन आप जो नॉर्मली तरीका अपनाते हैं डिवाइड करके वैसे कर सकते हैं। तो रिजल्ट इज 3.3333। यहाँ पर आप देख सकते हो 7/8 डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.875, और यहाँ पे आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 14285 ये शायद हमने अभी किया भी था। ये सब 7 से डिवाइड करते हैं जनरली, ये वाली डिजिट्स जो होती हैं आपकी, ये वाली, ये क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। ये आई बात समझ में। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार हटा देता हूँ मैं। अरे भाई आ जाओ, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, एग्जाम्पल 6 दैट इज शो दैट 3.14268 इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे शो करोगे, तो देखो 3.14268, इसको मैं चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3142678 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया। यही तो होता है रैशनल नंबर। ये न्यूमरेटर p और ये आपका डिनोमिनेटर q हो गया, ठीक है। यहाँ पे बन भी गया होगा, देखो ये रहा, ये बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शो दैट 0.33 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्मेट। अब ये आपको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए हमें एक बार इसको वापस देखना पड़ेगा ऑन द बोर्ड, ठीक है।
क्या क्वेश्चन एक बार देख लो यहाँ पर वापस से, दैट इज 0.3333 ये अपन को इस तरीके से गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है अपन को पी अपॉन क्यू फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। क्या गिवन था? 0.3333 इस तरीके से ये गिवन है, ठीक है। इस नंबर को मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, वाई लेट कर लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? वाई लेट कर लेता हूँ। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में। किस में करना है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में। कैसे होगा मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस नंबर को मैंने क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 का क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर मैं 10 का मल्टीप्लाई है, मैथ्स में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो हमें दोनों तरफ करना चाहिए, और ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई चेंज आएगा क्या, पहले देखते हैं हम लोग करके। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3333 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पे आप इस जगह से ये वाला 10 और ये वाला 10 काट दोगे, वापस यही बन जाएगा, ऊपर वाला टर्म बन जाएगा। तो ऐसा करने से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर यही किया मैंने, क्या कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये अभी समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे आपको। तो ऐसा करने से हमारे पास नो चेंज ऑन इक्वेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? नो चेंज ऑन इक्वेशन, मतलब हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तो देखो यहाँ पे तो 10y हो गया। यहाँ की मैं बात करूँ तो एक बार बताओ, जैसे अगर मैंने लिखा 5.67, ये क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। इसमें अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या करती है, 10 का मल्टीप्लाई करने पर आगे बढ़ जाती है। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 567/10 मल्टीप्लाइड बाई 10। जीरो से जो आपको सॉरी यहाँ पे डबल जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो इट विल बी 56.7। तो अगर मैं किसी डेसिमल वाली वैल्यू में जितना 10 मल्टीप्लाई करूंगा, जितने जीरोस मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल वैल्यू क्या करेगा, उतने ही पॉइंट्स आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.3333 इस तरीके से। अब कहाँ तक चल रहा है ये तो पता नहीं है ना आपको, नहीं पता है ना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। आई बात समझ में आता है? क्या किया मैंने, जो 10 का मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने से जो एक जीरो है, एक डेसिमल वैल्यू है, वो बेसिकली क्या करी, आगे बढ़ गई। इस जगह से आप नोटिस कर सकते हो, ये वाला जो डेसिमल यहाँ था 3 के पहले, ये कहाँ आ गया, 3 के बाद आ गया। अब जरा एक बार बताओ, 3 पॉइंट, ये जो रेगुलर 333 रिपीट हो रहा है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम क्या शो कर रहे हैं कि आगे कंटिन्यू 333 चलता रहेगा, और ये किसके बराबर चल रहा है, 10y के बराबर चल रहा है, ये इस इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास कुछ और भी था क्या, ऊपर से हमारे पास कुछ और है क्या? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आपके पास y था जो कि किसके बराबर था, 0.333333 इस तरीके से। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0.3 का बार लिखा जा सकता है। क्योंकि देखो जीरो डेसिमल, फिर 333 कंटिन्यू मूव कर रहा है, वापस सेम रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको बार लगा दिया। अब ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। तो देखो 10y में से 1y चला गया, कितना y बचेगा, 9y बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो 3.3 बार है, और यहाँ पे क्या है, 0.3 बार है। माइनस करना है ना इन दोनों को, माइनस करते हैं। 3 बार से 3 बार कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, और 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 होता है। तो क्या मैं इस पूरी जगह पे 3 लिख सकता हूँ एज इट इज़, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। कैसे हुआ माइनस, एक बार वापस देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, दो नंबर से सपोज करो 4.6 माइनस 1.6, ठीक है। तो देखो सेम नंबर है, 6 आपस में कट गए, क्या हो जाएगा, 0, डेसिमल डेसिमल, 4 माइनस 1 3। सेम काम यहाँ पे किया था, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, आपस में कट गया, 0 बार बचा। 0 बार मतलब कुछ भी नहीं, 0 होता है, और 3 माइनस 0 कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, 3 इज इक्वल्स टू 9y। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 3/9। सॉल्व करने पे इट विल बी 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास y का जो वैल्यू है वो क्या आया है, 1/3। तो क्या हमारे पास यही क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन था कि हमारे पास जो y था या फिर जो नंबर था दैट इज 0.3333, जिसको हम लोगों ने क्या लेट किया था, y लेट किया था, वो हमारे पास किसके बराबर आया है, 1/3 के बराबर आया है, ठीक है। सॉल्व करने से, अब वो प्रोसीजर क्या था सॉल्व करने का, तो अगर वापस देख लो, हमने एक यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, डेसिमल्स के बाद वाली जो 3 बार चल रहा है ना, इनको सेम करना था। डेसिमल के बाद जो 3 बार चल रहा है ना, ये वाला जो 3 बार था, इनको सेम करना था। सेम करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको आगे बढ़ाया एक,
और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे जब माइनस किया तो यहाँ पर ही 3 बार से ये वाला 3 बार कट गया और क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस 0 दैट इज 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर मैंने सारा काम सही किया है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, वापस यही आना चाहिए ना, स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 को डिवाइड करना है 1 से, कुछ भी नहीं है, डेसिमल लगाओ, इट विल बी 0। डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं करता, मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 ज़ा 9, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0, 3 3 ज़ा 9, फिर क्या बचेगा, 1 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर क्या बचेगा, 1 0। इस तरीके से कंटिन्यू क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो क्या यही चीज़ बन गई हमारे पास, यही तो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं वापस हमारे बुक के ऊपर। यहाँ पर हमारे को ये बताया जा रहा है कि कैसे सॉल्व हुआ। देखो एक बार वापस ज़रा यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने y माना था, इसने x माना है। उसके बाद 10/10 का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 3 बार वाली वैल्यू होती है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 1/3। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो 1.272727, इसको हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, पेज कहाँ चले गए तुम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, दैट इज़ 1.27272727 इस तरीके से गिवन है। क्या गिवन है, 1.27272727 इस तरीके से एक नंबर गिवन है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सबसे पहले y मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर लास्ट टाइम आपने 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो इस बार भी आप 10 का मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, इस बार 100 का मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि देखो रिपीटेशन कितने डिजिट्स का हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट्स का हो रहा है। अगर मैं सिर्फ एक बार 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 12 पॉइंट, फिर 7272727 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसको तो मैं क्या लिख सकता था, 1.27 का बार, ठीक है। बट यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 12.7 फिर 27 का बार लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। जहाँ क्योंकि यहीं से तो रिपीट हो रही है ना, 2727272727। तो एक बार ये भी याद रख लीजिएगा कि आप हमेशा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर y को जितना रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन यहाँ पर 2 डिजिट्स का हो रहा है, तो मैं 2 डिजिट्स मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.27272727 इस तरीके से बढ़ता चलेगा। तो ये तो हो गया 100y। ये क्या हो जाएगा, अब देखो 2 डिजिट्स छोड़ के तो 127, फिर डेसिमल 272727 इस तरीके से। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100y 127 डेसिमल 27 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये वाला इक्वेशन बना। ऊपर से हमारे पास क्या इक्वेशन चल रहा है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1.27 का बार, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अब मैं इनको माइनस करता हूँ, तो देखो 100 में से 1y गया तो कितना बचेगा, 99y इज इक्वल्स टू 1.2727 बार से बार कट गया आपस में पूरा, क्या बचेगा, 127 माइनस 1 दैट इज 126। और यहाँ से 126 अपॉन 99 बराबर y। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप बोलोगे 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अभी भी कट रहा है 3 से, तो इट विल बी 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। और इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आई है, दैट इज 14/11। इसको आप लोग एक बार खुद सॉल्व करो डिवाइड करके और चेक करो क्या यही नंबर बन रहा है क्या वापस, ठीक है। ऐसा आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बढ़ते चलो, अरे भाई कहाँ तुम बीच में कूद जाते हो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। देखो 14/11 आ गया, ये रहा, ये आया था ना हमारा। अरे भाई मुझे पता है कि हम लोग हमेशा सही करते हुए चलते हैं। ठीक है, बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पर क्या गिवन है, सेम पैटर्न पर एक नया क्वेश्चन, दैट इज 0.235। यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ एक बार ताकि क्वेश्चन और अच्छे से विजिबल हो। देखो अरे भाई 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 मिट जाओ भाई, क्या गिवन है, 0.2353535। तो देखो 35 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे 35 के ऊपर बार लग रहा है, सिर्फ क्या लग रहा है, 35 के ऊपर बार लग रहा है। इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं एक बार, क्या गिवन था, 0.235353535 इस तरीके से गिवन है। इसको मैंने सबसे पहले क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो बार है वो किसके ऊपर चल रहा है, 235 के ऊपर बार चल रहा है। तो हमें
कितनी क्वांटिटी हो गई, ये पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, ठीक है। ये मैंने नंबर y को लेट के बराबर कर रखा है, मैं सॉरी y बराबर ये नंबर मान रखा है 1000 से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसको, 0.2353535, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 235, क्योंकि 3 डिजिट्स आगे चला गया अब ये, फिर डेसिमल 353535 इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, मैक्सिमम टाइम्स आप लोग यहाँ तक आएंगे, मैक्सिमम जने यहाँ तक आ जाएंगे, ये बना लेंगे, ठीक है। बट अब बोलेंगे कि यहाँ से हम अगर देखें ध्यान से, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अभी, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ किसके अंदर, अपने बार वाले पैटर्न में, तो 0.235 से तो बार लग रहा है, ये 2 भी तो एक्स्ट्रा चल रहा है ना, अभी ये 2 क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इट इज़ 0.235 बार। मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ तक कर लेंगे वो बोलेंगे कि अब यहाँ पे क्या आप लोग क्या करना चाहोगे, कि यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, ये आप मैक्सिमम बच्चे आप क्या बोलोगे कि आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, अरे क्या हो गया भाई ये, चलो कोई नहीं, वापस लिख देता हूँ, 235.35 बार वाला जो है उससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 35 अकेला नहीं है, 35 2 के साथ आ रहा है, तो मुझे 2 को भी हटाना पड़ेगा। अब मुझे अगर 2 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन तो चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए सीधा सीधा एक पैटर्न है क्या, कि 2 को हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, तो ध्यान से देखो, 2 को हटाना है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, तो एक 10 लगा दो, तो 10y, तो ऐसा करने से क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.235 बार, सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2.35 बार, कितना आ गया, 2.35 बार, ठीक है। अब देखो ज़रा एक बार ध्यान से, क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को देखो एक तो, और एक इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं क्या, बड़ा तो हो नहीं रहा है, ये कहाँ गया भाई, चलो कोई नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, क्या गिवन है, 235.35 बार इज इक्वल्स टू 1000y इज इक्वल्स टू 10y और 2.35 बार। अब देखो बार बार सेम बन गया यहाँ पर, तो क्या होगा, माइनस कर लेते हैं, 1000 में से 10 गया तो बचेगा 990y, 35 बार से 35 बार कैंसिल आउट, 235 में से 2 गया तो इट विल बी 233, ठीक है, बराबर का साइन बीच में, तो y इज इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाय 990। ये कट रहा है क्या, देखें कहीं से, किसी नंबर से कटेगा, चेक कर लेते हैं बुक में क्या गिवन है हमारे को, तो बुक में यही आ रहा है सीधा सीधा 233/990, और हमारा कितना आ रहा है, हमारा भी यही आ रहा है 233/990। कैसा आया, समझ में आ गया हो तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अब आगे ठीक है। सो दिस वाज ऑल, फाइनल रैशनल नंबर बिटवीन, हम लोग रैशनल नंबर निकाल ही चुके हैं, एक बार वापस निकाल के देख लेते हैं क्या गिवन है, तो 1/7 एंड 2/7 इनके बीच के रैशनल नंबर निकालना है, तो देखो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी 11/70, फिर 12/70, फिर 13/70, 14/70, इस तरीके से जितने चाहो मर्जी उतने निकाल दो, ठीक है। ये क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार स्टार्टिंग की वीडियोस जो हैं आपकी वो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो वी हैव केम अक्रॉस विद द एक्सरसाइज, आपकी कौन सी है, दिस इज एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज है, दिस इज एक्सरसाइज 1.3। तो क्या क्वेश्चन है, राइट इन द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स मैं करता हूँ, 3 पार्ट्स आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे वापस बोर्ड के ऊपर, एंड क्वेश्चन वॉज गिवन एज, क्या क्या गिवन है, 36/100 and 1/11, 4 whole number 1/8। तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 36/100। क्या क्वेश्चन है, 36 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करो, सॉल्व करने से इट विल बी 0.36,
टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 1/11, नेक्स्ट इज 1/11। सॉल्व करते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 1, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो अभी भी छोटा है, फिर जीरो लगाएंगे, जीरो, 11 9 ज़ा 99, इट विल बी 1, फिर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप सॉल्व करते चलो, कितना हो जाएगा ये, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। फिर 9 कितना जाएगा 99, फिर 1 डेसिमल के से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ज़ीरो ये इसके लिए, फिर 9 और ये क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से कंटिन्यू मूव करेगा, दैट इज़ 0.90 0.090 इस तरीके से मूव करेगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.090 का बार। क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो 0.09 का बार भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। क्योंकि देखो 9090 ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं, 0909 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल एक्सपेंशन। वापस हम हमारे बोर्ड पर आ जाते हैं, बुक पे आ जाते हैं। 4 होल नंबर 1/8 क्या गिवन है, 4 होल नंबर 1/8, 4 होल नंबर 1/8, तो इट विल बी 8 4 32, 32 और 1 दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करते हैं तो 33, दिस इज 8, इट विल बी 8 4 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, it will be 40 and 8 5 40, क्रॉस बिल्कुल। तो इट इज़ 4.125। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रिमेनिंग 3 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आराम से आपके बनते चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है, you know that 1/7 is equals to this, can you predict the decimal expansion without actually doing the long division method? कर सकते हैं। 142857, देखो क्या बोल रहा है कि आपका जो 1/7 है उसकी वैल्यू होती है 0.14287 और उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। अब बोला 2/7 की वैल्यू बता सकते हो क्या इससे, तो आप बोलोगे हाँ बिना सॉल्व करे कैसे। 2/7 को क्या मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, ऐसा करने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा कि 2 1 2 हो जाएगा, नीचे 7 चल ही रहा है। 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14287। सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बार भी चल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर इसको अलग से करके देख लेते हैं। 14287 और ये 0 चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 2 14 कैरी चलेगा 1, 5 2 10 11 कैरी चलेगा 1, 8 2 16 1 17 1 चलेगा कैरी, 2 2 4 1 5 4 2 8 एंड 2 1 2 और आगे ये इस तरीके से 0.285714 और जो बार चल रहा है वो तो चलेगा ही। सेम पैटर्न पर आई थिंक यहाँ पे 3/7 4/7 5/7 इसकी वैल्यू बता रहे हैं, तो 3/7 की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। कैसे, 3 इंटू 1/7 वैल्यूज पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाइड 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857। करें सॉल्व, बार लगा दो, 7 3 21 कैरी चलेगा 2, फिर 3 5 15 16 17 कैरी चलेगा 1, 3 8 24 25 कैरी चलेगा 2, 3 2 6 7 8, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 और ये 4। आगे क्या चल रहा है, 0 डेसिमल, ये यहाँ पे बार लग जाएगा इसके ऊपर। इसी तरीके से आप 4/7 5/7 और 6/7 आई थिंक यही पूछ रहा है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं इसके वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई थिंक 30 मिनट्स, हाँ लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ से जो कंटिन्यू सीरीज़ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़, कितने क्वेश्चन हमारे पास, टोटल 3 क्वेश्चन हैं जिसमें हमारे को उनको कन्वर्ट करना है। पहला तो है 0.6 का बार, 0.6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 0.47 का बार, ठीक है, 0.47 का बार। और जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 0.001 का बार।
0.001 का बार। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नंबर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी क्या हो जाएगा, ये नंबर है 0.6666 इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, मैं इस लाइन बना लेता हूँ बीच में। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, y मान लेते हैं इस नंबर को, तो 0.6666 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें पता है 10y कंसीडर करेंगे तो इट विल बी 6.6666 इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 10y इज इक्वल्स टू 6.6 का बार, और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 0.6 का बार। अब देखो डेसिमल के पीछे दोनों बार बार चल रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इस बार से बार गया, 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 1y दैट इज 9y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9 दैट इज 3 2 6 एंड 3 3 9, इट विल बी 2/3। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इट इज़ 0.47777, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है इसलिए मैं 7 का रिपीटेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक और लाइन, तो हम y इज इक्वल्स टू 0.47777 इस तरीके से मूव करते हैं। तो पहले तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो बार वाला है सिर्फ उसी को रखूँगा, तो इट विल बी 4.7777। तो यहाँ से ऐसा करने से क्या बन गया, ये 10y इज इक्वल्स टू 4.7 का बार। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन की मदद से मैं क्या करूँगा, 10 का एक और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 47.777, तो ये हो जाएगा 100y इज इक्वल्स टू 47.7 का बार। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशंस बन गई जिसमें बार जो है डेसिमल के बाद आ रहा है। पहला तो क्या है, 100y इज इक्वल्स टू 47.7 बार, और ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 4.7 का बार। कैंसिल आउट करो, बार से बार चला गया, 47 में से 4 गया, इट विल बी 43, और यहाँ बचेगा 90y। ठीक है, तो y की वैल्यू इज 43 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, दिस वाज आंसर फॉर सेकंड, एंड द लास्ट वन इज 0.001 001 001 001 इस तरीके से रिपीट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं इस नंबर को, पहले तो y में कंसीडर कर लेते हैं 0.001 001 001, और इस तरीके से बढ़ता चलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.001 का बार। ठीक है, अब क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 ये इक्वेशन हमारे काम आएगी आगे, और 3 का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 001 आगे आ जाएगा, फिर डेसिमल, फिर 001, और यहाँ लग जाएगा एक बार। ठीक है, वापस एक बार करके बता देता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करने से जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा, फिर 001 001 001 इस तरीके से रिपीट करेगा, तो इट विल बी 1000y इज इक्वल्स टू 1 डेसिमल 001 का बार। ठीक है, दिस वॉज इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं साथ में, 1000y इज इक्वल्स टू 1 डेसिमल 001 का बार, और y इज इक्वल्स टू 0 डेसिमल 001 का बार। ठीक है, दोनों जगह बार आ रहे हैं, कैंसिल आउट, 1 माइनस 0 1 रहेगा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 999y। तो y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 999 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर दिस। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं हमारे वो हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, एंड डू शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लाइक टू। बाय बाय।